आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मेरे एरिया मैनेजर दोस्तों साथियों, क्योंकि आज इतना खुशी का मौका है कि मैंने पहले सोचा कि मैं एक वॉइस मैसेज करूं, लेकिन फिर कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि नहीं, ये बहुत बड़ा काम हुआ है, इसके ऊपर एक वीडियो मैसेज बनता है। तो मैंने बोला चले ज़रा एक वीडियो मैसेज फिर दोबारा से कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा एक सिलसिला है जिसमें आप मतलब थोड़ा सा फेस टू फेस देख भी लेते हैं। खैर बहरहाल, मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ, उस रब्बे कायनात का जिसने हमें ये दिन दिखाया कि जिस दिन हम बहुत ज़माने से इसमें थे कि ये 24 लोग बेचारे बहुत ज़्यादा इनकी परेशानी थी घरों में, और यकीनन इनके पास ये आखिरी चांस था। यूसुफ भाई फैसलाबाद से और फारूक भाई सियालकोट से, ये तो बेचारे रिटायर हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर क्वार्टर में। तो बस अल्लाह ही का शुक्र हम अदा कर सकते हैं, और हमें करना भी सिर्फ अल्लाह का ही शुक्र अदा करना चाहिए। अज़ीज़ दोस्तों, जिस पोजीशन में हम हैं इस वक्त, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें अब इस बात से ऊपर निकलना जाना चाहिए कि क्रेडिट और डिसक्रेडिट ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है पिछले हमारे अदवा और एरिया मैनेजर क्लास के लिए, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी रहा है मुख्तलिफ औकात में। कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्रेडिट ले लूँ, आप कोशिश करते हैं आप क्रेडिट ले रहे, और कोई कोशिश करता कोई और क्रेडिट ले ले। तो इस क्रेडिट डिसक्रेडिट की जंग में बहुत सारा नुकसान भी हुआ है हमारी क्लास को, और फील्ड को भी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसका खुमियाजा फील्ड आज तक भुगत रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एरिया मैनेजर क्लास अब इस चीज़ से बाहर आ गई है कि क्रेडिट डिसक्रेडिट की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है कि प्रैक्टिकली तौर पे हमें सिर्फ ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे एरिया मैनेजर भाई जो हैं वो प्रमोट हो गए, और इसमें जिसने भी जो किरदार अदा किया अल्लाह ताला जानता है और वो उसको अजर दे, ये हमारी दुआ भी है। अब उनको मुबारकबाद उन 24 लोगों को कि जिन 24 लोगों ने बहुत एफर्ट की है। मैं पर्सनली जानता हूं उनको कि यकीनन मैं ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कहूँगा कि ठीक है, हर जगह जहाँ जहाँ जिसकी हिस्सा है, लेकिन इन 24 लोगों ने अपने लिए बड़ी मेहनत की है। मैं सलाम पेश करता हूँ, और मैं आपको सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखें कि आप 24 लोग यूनाइट हुए, यूनाइटेड, आपने यूनिटी दिखाई, और देखें कि आपका काम अल्लाह ने आसान कर दिया। तो इसी तरह हम 1400 लोगों ने यूनिटी दिखाई, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान एक हुआ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एरिया मैनेजर्स फेडरेशन की पीओ में एक बात सुनी जाती है। लोग, मैं अब 27 तारीख के बाद जब जाता हूं तो थोड़ा डिफरेंट अंदाज में बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 1400 एरिया मैनेजर्स का प्रेसिडेंट है बिशारत अली, और तमाम लोगों ने वो वीडियोस और ऑडियोज देखी हैं। और फिर जब हमने निगोशिएशन की तो हमने प्रमोशन को पहले नंबर पे रखा, क्योंकि ये वो चीज़ थी जो बहुत दिनों से चली आ रही थी, और एक आइसोलेशन में थी, हमारी पूरी क्लास एक आइसोलेशन में थी, और वो निकल नहीं पा रही थी, और वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पा रही थी, और कि जो होनी चाहिए थी। और ये एक ऐसा काम था कि जिसको होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पे नहीं हो पाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो आज पाए तकमील को पहुँचा, और इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख को जब मेरे ये सारे दोस्त जब ज्वाइनिंग देंगे तो मैं ज़रूर इनकी एक स्पेशल दावत करूँगा। हमारी फेडरेशन पूरी एक दावत करेगी और इनको हम मिठाई खिलाएंगे। खैर, इसके बाद असल काम अब हमारा तो बहुत सारे काम हैं, जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमने बहुत सारी MOU साइन किए हैं, और उसके अंदर जो है हम वक्तन फ़वक्तन चीज़ों को देख रहे हैं। अभी 1/3 वाला लेटर है CFO साहब की और DS साहब की ऑलमोस्ट बात हो चुकी है, उसके ऊपर मेरी भी बात हुई है इंशाल्लाह ताला। लेकिन क्योंकि दिसंबर है, थोड़ा सा टाइम का फुकदान है, फिर DH साहब और चेयरमैन साहब जो है वो दौरों पर निकल जाते हैं, तो वो दौरों की वजह से वो चीज़ नहीं हो सकी। लेकिन फ्राइडे को वो वापस आएंगे, और इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को जब वो वापस आएंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला इस पे जो है वो उनके साथ बात करके कोशिश करूंगा कि फ्राइडे को वो लेटर भी निकले। और क्योंकि हमारी जो एरियर्स हमें मिले थे उसके ऊपर हमारी बात हुई थी कि वो हमारे 2022, 23 और 24 में वो डाले जाएंगे, तो उसके लेटर की भी हम कोशिश करेंगे कि वो फ्राइडे को निकल आए। तो कोशिश कर रहे हैं एरिया मैनेजर क्लास की खुलूस नियत से काम करें, उनकी खिदमत करें, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी चीज़ के। तो ये बात कहने की नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर DH साहब का शुक्रिया अदा ना करूँ
तो जाती हो जाएगी, क्योंकि डीएच साहब ने माशाल्लाह वो किरदार अदा किया। मैं सलाम पेश करता हूँ सर को। मैंने जब वो साइन करा के लेके आए थे, आज सुबह से इत्तेफाक से पीओ में था, फ्राइडे को भी पीओ में था, तो आज मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपको दोनों हाथ से सलाम है। तो फिर उसके बाद उनको क्योंकि फ़्लाइट थी तो उनको जाना था, तो फिर PNGS में उन्होंने मेरी और अपना मसूद भाई की ड्यूटी लगा दी थी। तो मैं और मसूद भाई फिर पीओ में बैठ के ये लेटर्स निकलवा रहे थे। और यहाँ पर फैसल भाई का बहुत शुक्रिया, मसूद भाई का बहुत शुक्रिया। फैसल भाई छुट्टियों पर थे, लेकिन उसके बावजूद वो इस प्रमोशन के लिए आए और उन्होंने जितने नोट्स बनाए, यानी कि तकरीबन 119 इस पे तरामीम हुई हैं और मुख्तलिफ पेजेस और उन्होंने बनाए हैं, और यकीनन वो शाबाश के मुस्तहक है। और जिस तरह से वो एरिया मैनेजर या फील्ड का दर्द रखते हैं, वो सबके सामने कोई ढका छुपा नहीं है। तो मैं फैसल भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और डीएच साहब का तो माशाल्लाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी शुक्रिया कि उन्होंने जिस तरह से इसमें मेहनत की और जिस तरह से काम किया, वो काबिल तहसीन है। अब इसके बाद मैं जिक्र ज़रूर करूँगा फैसलाबाद के हमारे तीनों दोस्त, तीनों भाई, अदील, मंजूर और क्या नाम है अपना, रिजवान, अरशद और बाबर। इन तीन की प्रमोशन का भी एक बहुत ज़माने से इशू चला आ रहा है। और मैं जब फेडरेशन में नहीं भी थे तो सईद साहब के साथ मिलके बहुत सारे नोट्स बनवाए, बहुत सारे मेमो बनवाए, बहुत सारी चीज़ें बनवाई, लेकिन क्योंकि उस वक्त वो उतना प्रॉब्लम था, बातें हो नहीं सकी, लेकिन उसमें भी हमने बहुत कोशिश की और अल्टीमेटली हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये डेफिशिएंसी के लोग नहीं हैं, ये रेगुलर प्रमोशन के लोग हैं। ये मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, लेकिन जब तक ये बात हमें समझ में आती, फिक्सेशन हो चुकी थी, चीज़ें हो चुकी थी, शीट जा चुकी थी, इंटरव्यू जा चुके थे, और इंशाल्लाह ताला मैं इस मैसेज के थ्रू भी, और मेरी थोड़ी सी बात भी हुई है डीएच साहब से, तो यकीनन इनकी प्रमोशंस भी अब इसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में यकीनन इनकी प्रमोशंस भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर होंगी, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कहूँगा कि ये तीनों लोग डिज़र्व करते हैं अपनी प्रमोशंस को, और इन्होंने कॉरपोरेशन के लिए बहुत काम किया, और तकरीबन ऑलमोस्ट सारी मैनेजमेंट ये समझती है कि नहीं है। और हमने अलवी भाई ने हमारे गुजरावाला में बात भी की ये चेयरमैन साहब से, और उसके बाद फिर अदील, मंजूर की और इन लोगों की मुलाकात भी हुई फैसलाबाद में, लेकिन क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में ये प्रमोशन भी हो। और हमने एक अपने लेटर में लिखा था कि डेफिशिएंसी वाली प्रमोशंस, एक डेफिशिएंसी एनीवन, तो एनीवन डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर किसी के नंबर कम है तो उसकी भी प्रमोशन एक उसको रियायत मिलनी चाहिए। किसी ने अगर एक आदमी प्रमोट नहीं किया तो उसको भी एक रियायत मिलनी चाहिए, और किसी का अगर 25% ऑफ द थ्रू न्यूसार कम है तो उसको भी मिलनी चाहिए। तो हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई जो इस प्रमोशन की लाइन में बड़ी मेहनत की, उन्होंने 4-4 साल, 3-3 साल मेहनत की और उसके बाद ये क्वालिफाई किया, तो इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल उनके लिए काम करेंगे। और फिर हमने एक और पॉइंट लिखा था कि 2012 से लेके 2017 तक जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था, जिन्होंने क्वालिफाई किया था कि जो जब सीटें नहीं होती थी, तो ये उनका कसूर नहीं था। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि कसूर उनका नहीं है, कसूर मैनेजमेंट के पास। अब जब सीटें हैं तो उनको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, और उनको ज़रूर उसमें कंसीडर करके उस लाइन में लाना चाहिए। और उन लोगों ने अपना बड़ा टाइम दिया है, बड़ी अपनी ज़िंदगी दी है कारपोरेशन को, और आज अगर कारपोरेशन इस मुकाम पर है तो उन लोगों का भी और सब लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो एक तो ये बात थी, तो ये भी इंशाल्लाह ताला हमारे बिल्कुल जहन में है, क्लियर है, और हम इसको लेके भी चल रहे हैं और काम करेंगे इंशाल्लाह ताला खुलूस नियत के साथ। कुछ मैंने एक आध चीज़ लिख भी ली थी, वो भी मैं ज़रा सा गोश गुजार कर दूं। तो बाकी तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट मुझे याद थी, मैंने वो पढ़ दी हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो मैं माजरत चाहता हूँ, फिर अगले मैसेज में आपसे बात हो जाएगी। असल में थोड़ा सा हमें इस वक्त काम पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, उन 24 लोगों को भी खासकर, और हम पूरे 1400 लोगों को। हमने जितनी भी चीज़ें कराई हैं इंशाल्लाह आप यकीन रखें अपनी फेडरेशन के ऊपर के एक चीज़ भी उसमें ऐसी नहीं होगी जो ना हो, क्योंकि असल चीज़ हमारी जो फोकस है हमारा, वो है हमारी सैलरी कास्ट से निकलना और स्ट्रक्चर की बहाली। ये दो वो चीज़ें हैं जो कारपोरेशन की भी नीड है। एरिया मैनेजर सर्वाइव ही नहीं कर सकता अगर उसकी सैलरी कॉस्ट में है, कभी भी नहीं कर सकेगा। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, और इसके ऊपर हमारी वर्किंग भी है। लेकिन क्योंकि दिसंबर था, आपको पता है, हमें टाइम बहुत कम मिला, 1 दिन का टाइम मिला नेगोशिएशन का, वो किसी वजह से 2 दिन का और 3 दिन का हो गया। अदरवाइज हमारा टाइम 1 दिन का था, हम जो कर सकते थे हमने किया, हमने पूरी कोशिश की, हमने बहुत ईमानदारी से कोशिश की है, अपने आप को बिल्कुल बाहर रख के पूरी क्लास की नुमाइंदगी करते हुए हमने बात की, और इंशाल्लाह ताला आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। हम यहाँ बैठे हैं,
खुसूसन क्योंकि मैं इत्तेफाक से कराची में हूँ तो मुझे एडवांटेज है, तो मैं हर वक्त पीओ जा सकता हूँ। दिसंबर है, दिसंबर के बाद इंशाल्लाह ताला वहाँ जाके बैठेंगे और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है। चेयरमैन साहब भी बहुत पॉजिटिव है, वो भी तरक्की करना चाहते हैं कारपोरेशन के लिए। डीएस साहब भी कारपोरेशन को तरक्की देना चाहते हैं और यकीनन हम भी कारपोरेशन को तरक्की देना चाहते हैं। तो जब सब लोग तरक्की देना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि हम इसको किस तरह से आगे बढ़ाएं, और हम सब मिलके इंशाल्लाह ताला इसको आगे लेके चलेंगे कारपोरेशन को, क्योंकि कारपोरेशन हमारी है, हमने इसको तरक्की देनी है। तो आप लोग दिल जमई के साथ खूब मेहनत करें, खूब काम करें, जनवरी में फिर अपनी फेडरेशन के ऊपर छोड़ें। इंशाल्लाह ताला एक एक चीज़ जो हमने लिखी की है, जिसमें स्ट्रक्चर नंबर 1 है, और इंशाल्लाह ताला में जनवरी के ऊपर हम बहुत तेज़ी के साथ काम करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हम कहीं ना कहीं जाके उस नतीजे पे पहुंच जाएंगे जहां पर हमारा स्ट्रक्चर बहाल हो जाए। स्ट्रक्चर बहाल होते ही हमारे 50% मसाइल हल हो जाएंगे और बाकी जो हमारी सैलरी कास्ट से निकल जाएगी तो एरिया मैनेजर खुशहाल हो जाएगा। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करता, आपके साथ बात करता, और मैंने आपके साथ बात की, इसमें कोई ऊंच नीच हो गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल हमें सिर्फ और सिर्फ यकजहती का मुजाहरा करते हुए कारपोरेशन को तरक्की देनी है। हमारा फोकस कारपोरेशन की तरक्की होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला मुझे अब पूरी उम्मीद है कि 2022 जो होगा वो हमारा साल होगा, उसमें एरिया मैनेजर के मसाइल हल होंगे और फील्ड स्ट्रक्चर ज़रूर बहाल होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप तमाम हज़रात से इजाज़त चाहूँगा और आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो पहले पाकिस्तान का नारा लगाऊँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, स्टेट लाइफ पाइंदाबाद, एरिया मैनेजर फेडरेशन जिंदाबाद। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।